बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत फिर से मिलेंगे किसी और मंच से। और अब हम मंच पर स्वागत करते हैं आदरणीय डॉक्टर स्नेही सुधा नवल जी का, जो बालपन से ही चित्रकला से जुड़ी हैं। शौकिया चित्रकार वो करती आई थी। चित्रकार की दुनिया में एक जाना-माना नाम है। डॉक्टर स्नेही सुधा नवल के चित्रों की एकल प्रदर्शनियाँ जागृति मंच, दौलत राम कॉलेज, साक्षा में आयोजित हुई और सहयोगी चित्रकार के रूप में रोटरी क्लब दिल्ली, साहित्य कला परिषद ताशकंद में होटल में भी, अमेरिका की होटल में भी और हिंदी अकेडमी दिल्ली में भी कई बार आयोजित की गई हैं। आपको ढेरों-ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। आप एक प्रतिष्ठित कवयित्री भी हैं। कला और साहित्य जगत में कई पुरस्कार आप प्राप्त कर चुकी हैं, जिनमें लायंस क्लब, रोटरी क्लब और पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा भी आपको कबीर सेवा सम्मान मिला है। कादम्बनी क्लब गाडवारा द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है। नागपुर में भी आपको सम्मानित किया गया है और न जाने कितने सम्मान आपकी झोली में आप अर्जित कर चुकी हैं। 43 वर्ष आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में प्राध्यापिका के रूप में कार्य किया है और इस कार्य के दौरान आपको प्रिंसिपल रहने के बाद अवकाश प्राप्त आपने किया और उसके बाद से अब तक आप लगातार साहित्य सेवा में अपने पूरे परिवार के साथ अपने आप को आपने समर्पित किया है। आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ इस मंच से, ज़ोरदार तालियों के साथ पूरे मन से। ये एक कथा, ये एक मुक्तक आपको समर्पित करते हुए भरपूर हम आपको सुनेंगे कि काश खिलौना कर दे मुझको। आपको देख के यही आती है बात मेरे ज़हन में कि काश खिलौना कर दे मुझको, बच्चों को जी भर बहला दूँ। काश खिलौना कर दे मुझको, बच्चों को जी भर बहला दूँ, आज मोहब्बत घर आई है। आपका नाम रखती हूँ मोहब्बत कि आज मोहब्बत घर आई है, अश्कों से इसको नहला दूँ, आज मोहब्बत घर आई है, अश्कों से इसको नहला दूँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ स्नेह सुधा नवल जी। मैं आपका सोनिया जी बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि आपका जो मंच आपने संभाल रखा है इतना शानदार है। आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल आपकी आवाज़ बहुत मीठी और बिल्कुल क्लियर आपकी आवाज़ है। और चंद्रा जी का, एन चंद्रा जी का, मैजिक मैन जी का तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ कि इतने बड़े-बड़े आयोजन वो कर रहे हैं, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बड़ा आयोजन पहले भी किया उन्होंने और अब ये भी देखिए कितना बड़ा आयोजन है। जी, 8 मार्च बेशक। तक चलेगा। तो मैं इन सब का और जितने लोग हमें सुन रहे हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देती हूँ कि वो भी बैठ करके हमको सुन रहे हैं, यही बड़ी बात है। बेशक, बेशक। हाँ। चलिए हम आपकी कविताएँ सुनने के लिए उत्सुक हैं। हाँ। कविता आप पहले भी मेरे से सुन चुकी हैं। हाँ, अभी बहुत से लोग और सुनने के लिए उत्सुक हैं और हम बार-बार सुनना चाहेंगे। मैं अपनी एक बहुत पहले बचपन में एक कविता लिखी थी, जी। हौज खास अभी भी। हुँ। हौज खास अभी भी, उन खंडहरों की याद अभी भी ताजा बनी है। उन खंडहरों हुँ। की याद अभी भी ताजा बनी है। आज भी जब याद उस दिन की आती है, मैं अपने ही क्या एक बात! हाथ से दूसरे को दवा तुम्हारी कल्पना किया करती हूँ। बहुत बड़ी बात, बहुत खूबसूरत बात। वाह! बस छोटी-छोटी सी वाह! कविताएँ हैं मेरी। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। स्वागत। दूसरी कविता है आधार। मैं अपनी राह पर जा रही थी। हुँ। मैं अपनी राह पर जा रही थी, तुम खड़े थे, तुमने मुझे देखा और मुस्कुरा दिए। तुम खड़े थे, तुमने मुझे देखा और मुस्कुरा दिए। उस समय पता नहीं मैंने क्या खोया, क्या पाया। उस समय क्या बात पता है! नहीं मैंने क्या खोया, क्या पाया। बस इतना याद है कि वो क्षणिक मुस्कान मेरे जीवन का आधार बन गई। बस इतना याद है कि वो क्षणिक मुस्कान मेरे जीवन की आधार बन गई। जाने कब की देखा देखी धीरे धीरे प्यार बन गई। आहा! क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! और जो इश्क बन के झलक रहा था, कहीं जिगर में अटक रहा था। कुछ ऐसी ही बातें आपने की। स्वागत है, अगली कविता के। एक कविता है बंटवारा शीर्षक। जी।
मेरी बेटी अन्विता नवल देख रही है इस समय जी, मुझे। अन्विता नवल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आस्था नवल जी अब आपका भी आस्था भी आ बहुत-बहुत गई। स्वागत है। हरीश नवल अच्छा। जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। आपका पूरे परिवार के साथ आपका बहुत-बहुत स्वागत है। वाह! और हम भी आपके परिवार के हैं। आपका स्वागत करते हैं। मैं सुनाती हूँ एक कविता, बँटवारा। जी। तुम पुष्प हो, माना अपने मकरंद में मस्त हो। हुँ, तुम पुष्प हो, माना अपने मकरंद में मस्त हो, मुकुलित अपनी गंध से पस्त। मैंने तुम्हें हुँ। चाहा, सुख दुख बांटा, पर तुमने समझा अपनी हरित राहों का कटीला काटा। आहा! पर तुमने मुझे आह! समझा अपने हरित राहों का कंटीला काटा, पर मैं न विलग हुई। पर मैं न हुँ, विलग हुई, सोते सोते जग गई। तुम मानो, यह भी जानो, तुमने मुझे काटा समझ राहों से दूर करना चाहा। पर क्या भूल गए तुम कि तुम अगर पुष्प हो तो मैं कांटा नहीं, तुम्हारी खुशबू हूं। हुँ। तो मैं कांटा नहीं, तुम्हारी खुशबू हूं, जिसे तुमने अपने संग कभी बांटा नहीं। क्या खुशबू बात दूर ही है! दूर फैलती है। जी, जी, जी। तुमने कभी अपने ले संग बांटा नहीं। लेकिन वो खुशबू चारों तरफ उसको सुगंधित रखती है, उस माहौल को जैसे आप सुगंधित कर रही हैं हमारे इस माहौल को अपनी खूबसूरत कविताओं के साथ। कमलेश कुमार दीवान जी, आधार मैं अपनी राह पर जा रही थी, भूत बहुत खूब स्नेह सुधा नवल जी और आस्था जी, अन्विता जी का हम भी स्वागत करते हैं, मैजिक मैन जी भी आपका स्वागत कर रहे हैं। नीता जोशी जी लगातार जुड़ी हैं, हरीश नवल जी लगातार जुड़े हैं, कमलेश कुमार दीवान जी लगातार जुड़े हैं और आपकी इन छोटी-छोटी और खूबसूरत कविताओं को जो हमें गुदगुदा रही हैं, बहुत पसंद किया जा रहा है। स्वागत है आपकी अगली कविता के साथ। अपना अपना अस्तित्व हेडिंग है जी, इसका, जी। नामकरण। उगाए जाओ आतंकवाद जैसे या कुछ। हुँ। खैर मैं सुनाती हूँ। जी, उगाए जी, जी। जाओ, उगाए जाओ तुम कांटे, हुँ, मैं फूल ही उगाऊंगी। उगाए हुँ। जाओ तुम कांटे, मैं पुष्प ही उगाऊंगी। बिखेर दिया जो उन्हें तुमने राह में मेरी, बिखेर दिया जो तुमने राह में मेरी, मैं समेट कर सब अपनी अंजुरी में भर लूंगी उससे अपना आंचल। मैं समेट कर क्या सब अपनी अंजुरी से भर लूंगी अपना आंचल, और सहेजूंगी समझकर तुम्हारी अमानत, और हुँ, सहेजूंगी समझकर तुम्हारी अमानत। यही तो दिया है तुमने मन से, यही तो दिया है हुँ। तुमने मन से, बस उन्हें ही अपनाऊंगी। उगाए जाओ तुम कांटे, मैं फूल ही उगाऊंगी। उगाए जाओ क्या तुम बात! कांटे, मैं फूल ही उगाऊंगी। बहुत खूबसूरत और हम फूल उगाने के लिए ही हैं, इस सृष्टि इसी से ही बनी है। और स्वागत कर रहे हैं हम डॉक्टर तारा दीक्षित जी का, जो आपकी कविताओं को बहुत आप पसंद कर रही हैं और आपकी मधुर आवाज़ को भी बहुत पसंद कर रही हैं। इसी बीच आबा चौधरी जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। स्वागत धन्यवाद। है अगली कविता के साथ आपका। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है आश्वस्ति सुबह तक। जी, जब आश्वस्ति सूर्य सुबह तक। थक कर विश्राम को जा रहा हो, हुँ, जब गोधूली की बेला समाप्त हो रही हो, जब हुँ, आकाश में लाली छा रही हो, जब हुँ, पुरवैया हवा बह रही हो, ऐसे हुँ, समय तुम मेरी बांसुरी के छिद्रों से रिश्ते प्रेम को महसूस करना। क्या बात है! ऐसे समय तुम मेरी बांसुरी के छिद्रों से रिश्ते हुए प्रेम को महसूस करना, और उसी में लीन रहना पौ फटने तक। प्रातः फिर मिलेंगे ना मेरी राधे। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! क्या खूबसूरत बिंब उकेरे आपने, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आप और अगली एक कविता के साथ आपका एक स्वागत है। कविता का शीर्षक है सांत्वना। सांत्वना, जी। बेचैन सी, कुछ सोई सी, कुछ जगी सी, सोचती थी जाने क्या, कि तुम्हारी सांत्वना देती आंखें याद हो आई, हुँ, कि तुम्हारी सांत्वना देती आंखें याद हो आई, पिछली बातें
फिर मानस पटल पर उभर उठी। हम्म। मन व्याकुल हो उठा। याद आए वे दिन जब हम तुम मिलते थे, खिलते थे। हम्म। कोई शक्ति रोकने वाली न थी। हम्म। जब अब तुम अलग, मैं अलग, यह सोचकर मेरे मन की पीड़ा, आंखें हो रही विचल विकल, आंखें छिपा रही आंसू पल पल। सोचती क्या हूँ बात है। यह चोट किसने लगाई, सोचती हम्म। हूँ यह चोट किसने लगाई। क्या तुम्हारी सांत्वना थी जो मेरी पीड़ा बन उभर आई। क्या बात है। क्या वाह। तुम्हारी सांत्वना थी जो मेरी पीड़ा बन उभर आई। बहुत उत्कृष्ट कविताएं, वाह। बहुत बहुत खूबसूरत पढ़ रही हैं आप, बहुत खूबसूरत कविताएं आपकी। मेरी सांसें कहती हैं मैं गमज़दा हूँ, मेरी सांसें कहती हैं मैं गमज़दा हूँ, मेरी धड़कन कहती है मैं जीने को बेकरार हूँ। बस इतना। बहुत आपका अच्छा। स्वागत। अगली कविता की तरफ। एक एक कविता का शीर्षक है पुनरावृत्ति। जी। बहुत उदास है मेरा मन बिटिया, बहुत हम्म। उदास है मेरा मन बिटिया, बहुत बहुत उदास है। मेरा घर सूना कर आबाद करेगी दूजा घर। सोच सोच हम्म। अश्रु नहीं रुकते हैं, नयन मेरे बार बार झुकते हैं। सोच सोच अश्रु नहीं रुकते हैं, नयन मेरे बार बार झुकते हैं। मुझसे विदा होकर बिटिया तू क्या उदास न होगी। हम्म। मुझसे विदा होकर बिटिया क्या तू उदास न होगी। पल पल तुझे क्या मेरी आस न होगी। हम्म। यह आंगन जहां तू खेली पैल दूज, जी। यह बरामदा जहां लगा तेरा झूला, भुला आहा। सकेगी क्या। हम्म। भुला सकेगी क्या, शायद नहीं। जैसे मैं भी न भूली, जैसे मैं भी न भूली तेरे नाना के घर का कोना कोना। कोना कोना। जैसे मैं भी न क्या भूली बात। तेरे नाना के घर का कोना कोना। पर हम्म। तू मेरे पर तू मेरा आंगन पुष्पित तूने मेरा आंगन पुष्पित किया। वैसे ही तेरी बिटिया भी करेगी, तेरी यादों के खालीपन को भरेगी। तब तब हम्म। मेरी प्यारी बिटिया जानती हूँ तुझे तेरी माँ की अनुपस्थिति बहुत खलेगी। तुझे तेरी माँ क्या की बात। अनुपस्थिति बहुत खलेगी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और जब गीले में सो मैं उसको सूखे में सुलाने लगी, जब गीले में सो मैं उसको सूखे में सुलाने लगी, माँ होने के बाद मुझे फिर माँ याद आने लगी। माँ हाँ, होने के बाद मुझे बिल्कुल ठीक। फिर याद ही माँ तब याद आने। आती है माँ। माँ की हाँ। याद तभी आती है जब हम खुद जी, माँ बनते हैं। बेशक। खुद माँ बनते हैं। हाँ। आपका स्वागत। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सुधा अच्छा, जी। एक है हवा क्या कहती है। जी। न जाने ये हवा क्या करती है, न जाने ये हवा क्या कहती है। हुँ। मैं सोच सोच कर भी किसी निष्कर्ष पर न पहुंच पाती हूँ। मैं हुँ। सोच सोच कर भी किसी निष्कर्ष पर न पहुंच पाती हूँ। देखती हूँ सामने छाई उद्यान में वृक्षों का हल्का सा स्पर्श। जब हुँ। ये हवा देती है, वृक्षों का हल्का सा स्पर्श जब ये हवा देती है, पत्ता पत्ता उल्लास से झूम उठता है। क्या बात पत्ता पत्ता उल्लास से झूम उठता है और मुझे अपनी ओर बुलाने लगता है। मन में है। हुँ। उमंग की अजब सी लहर उठती है। न जाने ये हवा क्या कहती है, न जाने ये हवा क्या करती है। क्या। सुगंध बिखरते पुष्पों को तनिक वेग से, तनिक आवेश से हवा जब डुलाती है, वे खिलखिल उठते हैं और मेरे सूखे अधरों पर मुस्कान से भर देते हैं। वो क्या खिलखिल बात है! उठते बहुत। हैं और मेरे हुँ। सूखे अधरों पर मुस्कान से भर देते हैं। अवसादों की दीवार ढहती है, अवसादों की दीवार ढहती है। न जाने ये हवा क्या कहती है, न जाने ये हवा क्या कहती है। न जाने हवा क्या। से बादल न जाने हवा ने बादल से क्या कहा, न जाने हवा ने बादल से क्या कह दिया। वह लजाकर जिधर को चल दिया, उसी ओर उमंगों की गंगा बहती है। न जाने ये हवा क्या करती है, न जाने ये हवा क्या कहती है। धन्यवाद।
इस हवा ने बादल से ये कह दिया कि सुधा दी से कहें कि अपनी कविताओं की ये सुंदर बयार यूं ही बहाती रहें और हमें ये सुखद आनंद देती रहें। स्वागत है आपका आपकी अगली कविता के साथ। बदस्तूर कविता का जी, शीर्षक है। स्वागत। बदस्तूर। हर रोज नया दिन, एक नई मैं। हर हुँ, रोज नया दिन, एक नई मैं, नया साहस, एक और दिन काटने के लिए। नया हुँ, साहस, एक और दिन काटने के लिए। हर रोज वही झगड़े, वही मसले, बिना किसी हल। हर रोज वही लोग, बासी बातें, फिर भी नया दिन, नया साहस। हर एक चीज का एक ही सार, हर एक हुँ, चीज का एक ही सार, बस एक ही आस, उसी ईश्वर की चाह, पर हर बार नई राह, पर हर बार नई राह। धुआं ही धुआं, अंधकार, निराशा, जाना पहचाना वही पुराना शहर। अधूरे सपने, बढ़ती मांगे, चीखते फूल, तलाशती इमारतें, खाली खंडहर, सुस्त सी हुँ, धूल। चुपता सा चांद, दूर तक हुँ, वही सब कुछ, पुराना, बहुत पुराना। पर पुराना, फिर बहुत भी पुराना। हर रोज नया दिन, नया साहस, और कभी न थकने वाली एक नई मैं। एक नई आप और एक नई मुस्कान और ये नई एक आप नई हर दिन आपके चेहरे पर हर दिन एक नई मुस्कान के साथ आए ये नया दिन। कंचन इट्स मी आपका स्वागत करती हूँ मैं। नीलम पोएट्री बियॉन्ड आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। कमलेश कुमार दीवान जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप आस्था नवल सबका जी आपका धन्यवाद बहुत-बहुत करती हूँ स्वागत मैं। है। जी, इंदु ग्रोवर जी, हरीश नवल जी, भावुक कर दिया आपने ऐसा कह रहे हैं हरीश नवल जी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हरीश नवल जी, नीता जोशी जी, आभा चौधरी जी, आप सभी का स्वागत करते हुए चलिए आपके बीच में से कमल कालिया जी का भी स्वागत कर रहे हैं। आपका भी बहुत-बहुत हाँ, स्वागत मैं है। भी चलिए सुनिए अपनी कमल कविता। जी को मैं भी धन्यवाद कर रही हूँ कि वो मुझे सुन रही हैं। उनका बड़ा-बड़ा आपका आभार स्वागत। है। एक कविता का शीर्षक है जीना। जीना। हाँ, सबसे सुंदर होता है ए एक हर क्षण को जी लेना। सबसे सुंदर होता है हर क्षण को जीना, न सोचना नकारात्मक, हर हुँ, जख्म को सी लेना। क्या सबसे सुंदर होता है हर विष को पी लेना, न हुँ, सोचना नकारात्मक। ना सबसे सोचना दुष्कर ना होता है विरोधों में जीना। यस, सबसे दुष्कर होता है विरोधों में जीना, न कह पाना, न सह पाना, कड़वे घूंट पीना। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे दुष्कर होता है आत्म गौरव के बिना जी पाना। यस, सबसे दुष्कर बहुत होता बढ़िया। है आत्म गौरव के बिना जी पाना। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आत्मसम्मान से जीना ये मैं 3 तरह के मैं हैं, मैं और ये जो तीसरा मैं है, एक मैं तो हमारा अभिमान और दूसरा मैं हमारा अस्तित्व और तीसरा मैं हमारा स्वाभिमान। और वही जो बस आत्मगौरव की बात आपने स्वाभिमान की, होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अगली कविता के साथ आपका अभी स्वागत ऐसे करती हूँ। ही स्त्रियों के लिए जी। कहा जाता है, स्त्री क्या है, नारी क्या है, श्रृंगार करती रहती है। उसको नई हुँ, साड़ी दिला दो, सोने के जेवर हुँ, दिला हुँ, दो, हुँ, वो तो श्रृंगार है। हुँ, पर नहीं, हुँ, मेरे हुँ। दृष्टि से भेद है इसमें। जी, श्रृंगार भेद है। नहीं है नारी जीवन। यस, श्रृंगार नहीं है नारी जीवन, नारी जीवन है श्रृंगार सृष्टि का। ये क्या बात है! श्रृंगार नहीं है नारी जीवन, नारी जीवन है श्रृंगार सृष्टि का। ऊंचे उठो और देखो, पाओगे केवल भेद दृष्टि का। ये बहुत बड़ी बात, क्या बात है! वाक़ई भेद दृष्टि का, बस हाँ, सोच की फ़र्क सिर्फ़ सोच का फ़र्क है। बहुत हाँ, खूबसूरत बात। अगली कविता के साथ आपका स्वागत है। बहुत-बहुत हम आपको भरपूर सुनना चाहते हैं। कमलेश कालिया जी कह रही हैं कि आपको सुनना उनका सौभाग्य है। कमलेश जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम सभी के लिए सौभाग्य है कि हम सुधा नवल जी की छोटी पर खूबसूरत, दिल को छूने वाली कविताएँ
अपने आस-पास की कविताएँ, जो हमें खुद की कविताएँ लगती हैं, खुद के जीवन से जुड़ी लगती हैं। आपका स्वागत है आपकी अगली कविता के साथ। कहाँ खो गए, हेडिंग उसका शीर्षक है। कहाँ जी। खो गए वो संबंधों में प्यार, हुँ, वो संबंधों का ज्वार, हुँ। वो संबंधों में प्यार, वो संबंधों का ज्वार, वो संबंधों का उच्छ्वास, वो संबंधों का विश्वास कहाँ खो गए। कहाँ खो गए? वो राखी की दमक, वो दिवाली के दीपों की चमक, वो होली का पावन अबीर, वो तुलसी और कबीर कहाँ खो गए। विश्वासी तुम थे तो प्यार था, प्यार का ज्वार था, ज्वार में उच्छ्वास था। विश्वासों के वो दिन कहाँ खो गए। लौटा दो वो दिन, लौटा दो वो दिन, वो मृदुल पलछिन, आत्मा की पुकार, संग की गुहार कहाँ खो गए। कहाँ खो गई मैं, कहाँ खो गए तुम, कहाँ खो गई क्या मैं, कहाँ खो गए तुम। रूप बासी, मीत बासी, प्रीत बासी हो चुका है प्रणय का संगीत बासी। तो आओ इन्हें ताज़ा करें। स्वागत है आपका, आपकी अगली कविता के साथ स्नेह जी। मौसम वृक्षों पर पतझड़ लाते हैं, हुँ, मौसम वृक्षों पर पतझड़ लाते हैं, पर स्मृतियों के वृक्ष हम सदा हरे ही पाते हैं। क्या बढ़ती बात! जाती है वाक़ई उम्र, पर हम सदा गीत बचपन के ही गाते गाते हैं। हैं। अब एक और सुनाती हूँ। हरीश नवल जी कह रहे हैं कि हम कहीं खोए नहीं हैं, हम आपके संग हैं। बेशक हम आपके संग हैं, पर हम आपकी कविताओं में खोए हैं। वैसे तो हरीश नवल जी कह रहे हैं कि वो ऋषि को आपके इतनी संग हैं और शंका क्यों हो गई। कविता। और हम ये दुआ करते हैं कि आप हमेशा ही संग-संग रहें और हमारी दुआएँ कबूल हो। आपकी अगली कविता के साथ ये आपका कविता स्वागत है, है। कविता। सोच है। ये ऋषि को इतनी शंका क्यों हो गई। इमोशनल हो गए वो इमोशनल। देखिए, मैं स्त्री हूँ। जी, आपने सुनी थी उसे। जी, मैं जी, स्त्री स्वागत हूँ, है। संपूर्ण, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा मैं ही हूँ। हुँ, मैं स्त्री हूँ, संपूर्ण, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा मैं ही हूँ। मेरे ही रूप सृष्टि में व्यापक, पुरुष की पूरक, जन्मदायिनी स्त्री हूँ मैं। क्या बात है। पुरुष मेरा एकमात्र लक्ष्य नहीं है। यस, पुरुष मेरा एकमात्र लक्ष्य नहीं है। स्नेह देना, प्रेम करना उद्देश्य है। सही बात जीवन है। के पथ को पार करना है। अकेले नहीं, सबके साथ चलना है। हुँ, अंतरंग सखा होने का पुरुष और स्त्री ने कभी वायदा किया था। बिल्कुल, संसार की सृष्टि और नई पौध की उपज के लिए दोनों मिले थे। सदियों से, युगों से, वर्षों से हम साथ चले। पानी और पी लीजिए तुम, आप, पानी पी लीजिए। साथ चले मैं और तुम, स्त्री और पुरुष। बेशक, स्त्री और पुरुष साथ हैं, इसी से ही ये सृष्टि है और इसी से ही इस सृष्टि की खूबसूरती है। अगर श्रृंगार प्रकृति है तो पुरुष उसका सहारा है। बहुत-बहुत खूबसूरत कविताएँ आप पढ़ रही हैं और बहुत जितनी मैं लोगों को तुम्हारे बिना, पसंद आ रही हैं। जितनी मैं तुम्हारे बिना, उतने ही तुम मेरे बिना अधूरे हो। जितनी जी, मैं तुम्हारे बिना, उतने ही तुम मेरे बिना अधूरे हो। हम पूर्णता की खोज में जुट जाते हैं, एक दूसरे के साथ पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। पुरुष की अर्धांगिनी और संतानदायिनी हूँ। पुरुष की अर्धांगिनी और संतानदायिनी हूँ। परिवार, समाज, देश, फिर संपूर्ण सृष्टि हम दोनों से ही है बेशक, और हम दोनों के लिए ही है। तुम उन्नति करते हो, मैं हर्षित होती हूँ। मैं आगे बढ़ती हूँ, तुम कुंठित हो जाते हो।
तुम उन्नति करते हो, मैं हर्षित होती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ, तुम कुंठित हो जाते हो, तुम गलती करते हो, मैं क्षमादान करती हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ, तुम त्याग देते हो। क्या बात है। हम दोनों सृष्टि में व्याप्त सुखों और कामनाओं का भोग करते हैं। मैं हम्म। माया, कपटी और त्याज्य हो उठती हूँ। एक जैसा काम बहुत करते हैं। हम दोनों सृष्टि में व्याप्त सुखों और कामनाओं का भोग करते हैं। मैं माया, कपटी और त्याज्य हो उठती हूँ और तुम मेरा त्याग करके योगी बन जाते हो। क्या बात है। दोनों ही प्रेम करते हैं। तुम्हारा हृदय विशालता का प्रतीक होता है। यदि हम्म। तुम कृष्ण या अर्जुन की भांति बहुत सी स्त्रियों से प्रेम करते हो, तब हम्म। स्त्री की विशालता और पुरुष से प्रेम करने में नहीं, तुम्हारे प्रेम प्रसंगों को स्वीकारने में है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तब स्त्री की बहुत। विशालता और पुरुष से प्रेम करने में नहीं है, तुम्हारे प्रेम प्रसंगों को स्वीकारने में है। मेरी ही कोख से पुरुष का जन्म बधाई की बात है और स्त्री का जन्म विषाद। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। फिर भी हम पूरक हैं, फिर भी हम पूरक हैं, एक दूसरे के चिरकाल के साथी हैं। मैं अर्धांगिनी हूं और तुम स्वामी हो। मैं अर्धांगिनी हूं और तुम स्वामी हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात। अपने आस-पास की सभी बातों को, छोटी-छोटी बातें बेशक, पर जो दिन-रात हमारे आस-पास घूमती हैं, उनको हाँ, समेटना कविताओं में छोटी-छोटी और दिलों को टच कर जाना सीधे से, वो सीधी-सीधी बात सीधे-सीधे शब्दों में कहना, ये खूबी आपकी कविताओं में है, ये खूबी आपके कहन में भी है। अरे बहुत-बहुत ढेरों आपको मैं शुभकामनाएँ देती हूँ पढ़ाती मैं। थी। एक जी, ज, जी। जब मैं पढ़ाती थी कॉलेज में, तो ऐसी कुछ बात हुई कि स्त्रियों पर इतने अत्याचार होते हैं और पति आकर हुँ, के हुँ, उन्हें मारते हैं या क्या करते हैं। तो हुँ, बहुत सारी लड़कियां बोली, नहीं मैडम ऐसा तो कहीं नहीं होता। मैंने कहा कुछ हुँ, नहीं होता, तुम्हारे घर में नहीं होता होगा, पर तुम है ना आज हुँ, घर हुँ। जाना और जो तुम्हारे घर मेड काम करती है ना उससे बात करना। अच्छा। हाँ, हाँ। और फिर मेरे को आके कल बताना। कल बताना। बिल्कुल सही स- कहा आपने। और ऐसा ही जब हम लिखते हैं तो लोगों को ये लगता था शुरू-शुरू में कि जो हम लिख रहे हैं पता नहीं शायद हम पे ही घटित हाँ। हुआ है। बट ऐसा वो सोचते हैं आस-पास की बातों हमारे को ऊपर जब हम घटित हो लिखते रहा हैं, है, ऐसा नहीं। हाँ, समाज हमारे में जो ऊपर शायद देखते घटित हुआ। हैं, समाज में समाज उन्हें में जो दिखता दिख रहा नहीं है है, उसी को तो हम कहते हैं। उसी को हम कहते हैं। अगले दिन बेशक, बहुत बच्चियां बड़ी बात। आई क्लास में, हुँ, विद्यार्थी, और आकर के उन्होंने हुँ। कहा, हाँ मैडम मेरी तो वो जो है ना काम करने काम करने आती है, उसका पति तो शराब पी के आता है और उसे बहुत मारता है। शराब पीता है। और तो बहुत अधिकांश लड़कियों ने यही बात कही। तो ये मैंने कहा होता है हमारे देखिए। आस-पास, आप और हम तो समझ ही सकते हैं, हमारे समाज में ये कुरीतियाँ हैं, काश हमें ऐसी कविताएँ ना लिखनी पड़े, कोई ऐसा दिन आए कि हमें हाँ, महिला दिवस ना मनाना पड़े, हमें ऐसी बिल्कुल कविताएँ ना बिल्कुल। लिखनी पड़े। तो हमें जब ये सब हम कहना छोड़ देंगे तो समझो उस दिन ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छी कविताएँ आप पढ़ रही हैं। 1 सेकंड आपका लूँगी मैम मैं। इसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगी मणि बहन त्रिवेदी जी। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप कृपया बैक स्टेज जुड़ जाइए। तब तक हम 1-2 कविताएँ और सुनते हैं। आदरणीय स्नेह सुधा नवल जी से। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो टाइम तो नहीं हो अब गया आपका? नहीं, अभी मैंने उनको इनवाइट किया, आप पढ़िए जब तक वो आती है। अभी हैं आपके पास 5-7 मिनट, आप पढ़िए। आज उस बीहड़ जंगल को मैंने स्वप्न में देखा। जी। आज उस बीहड़ जंगल को मैंने स्वप्न में देखा है हरी। बह रही है पवन नियंत्रणहीन। नदी के उस पार दहाड़ते हुए सिंह भाग रहे हैं पवन की गति से तेज। तुम एक बांस में कपड़ा लपेटकर उसमें मंडित करते हो अग्नि, और पीछे से मुझे अपनी बाहों में समेट कर भागते हो। मैं छूटना क्या बात है। चाहती हूँ, व्याकुल हूँ, पर कोई मेरी आवाज नहीं सुनता। और तुम जीत करके मुझे अपने घर के दरवाजे तक ले आते हो और अपनी शैया हुँ, पर आकर के मुझे लिटा देते हो। और हुँ, खुद भी आकर के थक गए हैं, खुद भी आकर के सो जाते हो। स्वप्न देख रही है वो। हुँ, तो मैं तुम्हारे सोते हुए चेहरे को देखती हूँ जो मुझे छोना सा लगता है। बड़ा प्यारा लग हुँ, रहा है, छोने की भांति। मैं तुम्हारे बालों में हाथ फेरती हूँ प्यार से।
नींद में तुम्हारे होंठ हिलते हैं और तुम पतिव्रत का पालन करने की बात करते हो। नींद में हुँ, तुम्हारे होंठ हिलते हैं और तुम पतिव्रत का पालन करने की बात करते हो। न्याय, अन्याय, सद, असद, विवेक, अविवेक, इन सब की कसौटी क्या है? ये कह क्या रहे हो बात तुम सपने में। इन सब की है! कसौटी हुँ, क्या है? एक पत्नी व्रत और सभी स्त्रियां बहन, माँ और बेटी इस तरह होगा तो ना होगा बलात्कार, ना होगा सही भ्रष्टाचार, ना होगा नारी के प्रति अपराध। आज मैंने उस बीहड़ जंगल को सुंदर उपवन में परिवर्तित होते देखा। क्या आज बात है! मैंने क्या उस बीहड़ जंगल को सुंदर उपवन में परिवर्तित होते देखा है। अब तुम उठ गए हो। अब तुम हुँ, उठ गए हो, मेरे कंधों पर टिक गए हो। मेरी भी नींद टूट गई। मेरी भी नींद टूट गई। सपना अधूरा रह गया। कब होगा ये सपना पूरा? कब होगा ये सपना साकार? कब होगा ये सपना साकार? काश ये धन्यवाद। सपना साकार हो और ये खूबसूरत उपवन में बदल जाए, ये हमारी सारी सृष्टि और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं मणि बहन त्रिवेदी जी। आपकी एक और मैं कविता के बाद ये आपसे हम इजाज़त लेंगे। एक और कविता आप सुनाइए स्नेहसुधा जी, उसके बाद हम मैं सुनेंगे एक मणि बहन कविता त्रिवेदी। सुना देती हूँ, गौतम। जी, अच्छा स्वागत हुआ है। गौतम, अच्छा हुआ गौतम कि तुम इस युग में नहीं हुए। अच्छा हुआ हुँ, गौतम कि तुम इस युग में नहीं हुए। अगर होते मेरे साथ अस्पताल की बेंच पर बैठ, दुसाध्य रोगी, असमय वृद्ध और कई शब्द देखने के बावजूद तुम्हें कुछ न व्यापता और तुम बुद्ध बनने से वंचित रह जाते। बुद्ध बनने क्या से बात! वंचित रह जाते। धन्यवाद। सभी का मैं बहुत धन्यवाद करती खूबसूरत, हूँ। बहुत, बहुत, बहुत खूबसूरत कविताएँ आपने पढ़ी। वाक़ई ही आपको बार-बार सुनने का मन होता है और यही कविताएँ और इससे भी सुंदर और कविताएँ फिर से आपसे सुनेंगे हम किसी और मंच से। और जाते-जाते आपके लिए स्नेहसुधा जी कि जो तुमने ये दर्द ना दिया होता, चाहे हम समाज की बात करें चाहे हम अपने आस-पास की बात करें, जो तुमने ये दर्द ना दिया होता, तो कविता ने जन्म ना लिया होता। न लिया। तुमसे शिकवा करूँ या फिर करूँ धन्यवाद? तुमसे शिकवा करूँ या फिर करूँ धन्यवाद, नई ज़िंदगी बख्शने का और बीती हुई को कहने का, जो तुमने ये दर्द ना दिया होता, तो कविता ने जन्म ना लिया न लिया होता। होता। तो कविता बहुत ने सुंदर, जन्म ना बहुत सुंदर। बहुत अच्छा बहुत-बहुत संचालन करती हैं शुक्रिया। आप। बहुत सुंदर, बहुत बहुत-बहुत सुंदर। शुक्रिया। बहुत अच्छा। अच्छा, मेरा तो सबको, सब लोगों को मेरा धन्यवाद कहिएगा। और बेशक मैं स्नेहसुधा जी और की तरफ से नीता जी को सबको कहिएगा, नीता जोशी जी को भी मेरा नमस्कार कहिएगा। आप नीता जोशी जी सुन रही हैं, आप सभी को स्नेहसुधा जी की तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और इस मंच की आपको भी तरफ से चरण उनको स्पर्श। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी दीदी, चरण स्पर्श आपको बहुत ही सुंदर सुनाया आपने, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद।